डिक्टेशन शुरू होगा 10 सेकंड बाद। सुख और दुख जिंदगी के खेल हैं। इन्हें खेल की तरह खेलते हुए चलना चाहिए, क्योंकि जब तक जीवन है ये तो आएंगे ही। हमें जीवन के नए अनुभवों से और समृद्ध करने, ताकि हम अपने अंतिम लक्ष्य तक और बेहतर होकर पहुँचें। इसलिए अगर तकलीफ़ों को नज़रअंदाज न किया जाए तो यहाँ जीना मुश्किल हो जाता है। दुख अपने प्रत्यक्ष रूप में जितना बड़ा दिखाई देता है, अंदर से वह उतना ही खोखला और कमज़ोर होता है। अगर विचारों को मजबूत बनाकर रखा जाए तो दुख हवा के झोंके के साथ गायब होने वाले पानी के बुलबुलों की तरह हो जाते हैं। दुख हमारे लिए बड़ा होगा और हम पर हावी हो जाएगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने सुख के कारणों पर कितना गौर किया है। कई बार दुख आता है, लेकिन अगर हम उसे उसकी प्रकृति का हिस्सा मानकर अपने ऊपर से गुजर जाने देते हैं तो वह नए अनुभव दे जाता है, जो सुख का आधार बन सकता है। वहीं अगर हम उसे अपना हिस्सा बनने देते हैं तो सुख की संभावनाओं को कमज़ोर कर देते हैं। सवाल है कि अगर किन्हीं वजहों से दुख एक चुनौती बनकर सामने खड़ा हो ही जाए तो उन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर आगे हमारे पास है। तो फिर दुख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच यह है कि जब तक इससे भागने की कोशिशें जारी रहेंगी, यह हमें और ज़्यादा उकसाता घेरता रहेगा। तकलीफ के दौर में रोने, सिर पीटने या डरने के बजाय अपने आप पर, अपने कर्मों पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। मगर होता यह है कि जब हम पर किसी वजह से दुख का पहाड़ टूटता है तो हम उसके कारणों और उससे निकलने के उपाय पर विचार करने के बजाय उसके सामने समर्पण कर देते हैं और अपने आप पर भरोसा भी खो देते हैं। हर दुख का एक कारण होता है। हम इस दुनिया में रहते हैं तो अपने आसपास की तमाम गतिविधियों में कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी का असर हम पर पड़े और उसका परिणाम हमें भी भुगतना पड़े। यह सकारात्मक हो सकता है और नकारात्मक भी। सकारात्मक असर होता है तब हम आम तौर पर सहज रहकर उससे आनंदित होते हुए अपना वक्त गुजार देते हैं, लेकिन नकारात्मक परिस्थितियों में दुख में डूब जाते हैं और कई बार खुद को खोते चले जाते हैं। जबकि दुख की जगह वही है जहां दुख में डूबे रहने की मानसिकता है। किसी के भीतर दुख से लड़ने का हौसला है, तब उसका आधा दुख यूं ही कम हो जाएगा। पैरा यह दुनिया हम मनुष्यों को यह समझने के लिए बनी है कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। हमारे जीवन में बहुत दुख है तो हम अपनी तुलना उन लोगों से कर सकते हैं जो हमसे ज़्यादा दुखी और परेशान हैं। खुश रहने की कोशिश करना दुखों से मुक्ति पाने का एक सबसे शुरुआती और आसान रास्ता है। दुख के जाल में हम अकेले नहीं होते हैं। यह सच है कि दुख और
आपदाएं इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई ऐसी अप्रासंगिक घटनाएं हैं जो क्षति पहुंचाकर मनुष्य को विचलित कर देती हैं। कभी कभी तो विवेक से रहित इंसान सहन शक्ति के अभाव में अपने होश खो बैठता है। एक आशावान मन उससे बिना डरे सकुशल बाहर निकल जाता है और निराश मन अपने भाग्य को रोता रहता है। अंतर केवल दृष्टिकोण का रहता है। यह ठीक है कि हम अपनी परिस्थितियों और घटनाओं को नहीं बदल सकते, लेकिन दृष्टिकोण बदलना तो हमारे हाथ में ही है। परीक्षा के समय हम देखते होंगे कि कई विद्यार्थी इसके तनाव का डटकर सामना करते हैं, तो कई हार मान लेते हैं और अवसाद में चले जाते हैं। कई तो कम नंबर आने पर अपनी जान तक दे देते हैं या इसकी कोशिश करते हैं बिना यह सोचे कि यह तो जिंदगी का बहुत छोटा पड़ाव है। इस तरह के बच्चों की हार के पीछे आम तौर पर उनके अभिभावकों के सपनों का बोझ होता है, जिसके नीचे कई बच्चे दबकर दम तोड़ देते हैं। हर दिन एक जैसा नहीं होता। प्रकृति का नियम ही है कि रात के बाद दिन जरूर आता है। पैरा सफलता के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है। अच्छे से अच्छा तैराक भी आत्मविश्वास के अभाव में किसी नदी को पार नहीं कर सकता। वह बीच में ही फंस जाएगा, नदी के प्रवाह में बह जाएगा। एक सामर्थ्यवान व्यक्ति के मन से जब आत्मविश्वास नष्ट होने लगता है तो संसार में उसके जमे हुए पैर भी उखड़ने लगते हैं। आत्मविश्वास मनुष्य को तुच्छता से महानता की ओर अग्रसर करता है, उसे सामान्य से उत्कृष्ट बना देता है। हम में आत्मविश्वास जितना अधिक होगा, अनंत शक्ति के साथ हमारा संबंध उतना ही गहरा होता जाता है। आत्मविश्वास संपूर्ण शक्तियों को संगठित करके उन्हें एक दिशा में लगाता है। शारीरिक और मानसिक क्षमताएं आत्मविश्वासी व्यक्ति के इशारे पर काम करती हैं। जो अपनी शक्तियों का नियंत्रक है, उसे संसार में कोई भी नहीं हरा सकता। संगठित शक्तियों को मनुष्य जिस क्षेत्र में भी केंद्रित करता है तो उसमें उसे भारी सफलता मिलती है। जैसे कोलंबस जब पृथ्वी की परिक्रमा करने चले तो उनके कुछ दुर्बल साथियों ने उन्हें वापस लौट जाने की सलाह दी, लेकिन उनका आत्मविश्वास नहीं डिगा। आत्मविश्वास मनुष्य के कार्यकलाप, उसके जीवन आदि में एक प्रकार से चैतन्यता भर देता है, उसके समस्त जीवन को प्राणवान बना देता है। ऐसे व्यक्ति पर लोग विश्वास करने लगते हैं। उसमें एक प्रकार की दिव्यता का एहसास होने लगता है। यह और कुछ नहीं बल्कि उसका अपना अपार आत्मविश्वास ही होता है। अतः जीवन में सफल होना है, विजयी बनकर जीवन बिताना है, समाज को नई दिशा देने वाला बनकर जीना है, संसार पर अपनी छाप छोड़नी है। पैरा प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। स्थिति यहाँ तक आ गई कि बेगूसराय जैसा शहर देश के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया। स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस कड़ी में सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। यही वजह है कि शहर से लेकर गांव तक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या काफी बढ़ी है। ग्रामीण इलाकों में तो
ई रिक्शा यातायात का प्रमुख साधन बन गया है।